बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। हज़रत, हमारा अलमिया ये है कि हम ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि जिन चीज़ों या जिन अमाल से आज मुसलमानों पर दीगर अक़वाम की बरतरी हासिल है, ये वही चीज़ें थी, ये वही सिफ़ात हैं जो किसी ज़माने में मुसलमानों के पास थी। अब यहाँ पर एक ख़ास तासुर और एक इम्प्रेशन ये पैदा होता है कि इसकी वजाहत बड़ी ज़रूरी है कि कुरान पाक सिर्फ़ मुसलमानों ही के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हिदायत बनकर आया। जैसे कि सूरह स्वाद में आयत नंबर 85 में बड़े वाज़े तौर पर कहा कि ये तो तमाम जहान वालों के लिए सरासर नसीहत है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कौम इस पर अमल करके फ़ायदा उठा सकती है। क्या ऐसा ही है? बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि ज़ाहिर है कि असल में बेनिफिट दो हैं, एक दुनिया का, एक आखरत का। और कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने एजाज़ और कमाल अता किया है, क्योंकि ये रब्बुल आलमीन की किताब है। और पहली सूरत में फरमा दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि सारे जहानों का वो रब है। जब सारे जहानों का रब है तो अपना पैगाम जो भेजा वो भी सारे जहानों के लिए, उसका बेनिफिट सारे जहानों को ही पहुंचेगा। लेकिन आखिरत के बेनिफिट के लिए उसे एक और शर्त लगाई है, और वो ईमान बिल्लाह और ईमान बिर रसूल की, कि आखिरत का बेनिफिट इस सूरत में तुम्हें मिलेगा कि तुम अल्लाह के रसूल पर, आखिरत पर ईमान रखोगे तो आखिरत का बेनिफिट भी इसी किताब से पाओगे। लेकिन अगर आखिरत का तुमने ईमान नहीं रखा तो आखिरत का बेनिफिट नहीं मिलेगा तुम्हें। ला खलाका फिल आखिरह, कुरान में कह दिया आखिरत में तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं, लेकिन दुनिया के अंदर तुम्हें इसी कुरान से बेनिफिट मिलेगा। और यही कुरान जो है तुम्हें तरक्की की मेराज पे पहुंचा देगा। और यही वजह है कि आपने सही फरमाया कि आज मगरिबी अक़वाम ने कुरान ही की तालीमात को लेकर तरक्की की राहें हमवार कर ली हैं, और कुरान ही के ज़रिए से वो कहाँ से कहाँ पहुँची हैं। बल्कि इस पर मुझे याद आया कि मिस्र के मुफ्ती आज़म थे शेख अब्दू पहली मतलब जब यूरोप गए और यूरोप का उन्होंने पूरा चक्कर लगाया और उसके बाद वापस मिस्र में आए तो बहुत बड़ा जलसा किया उन्होंने। उस जलसे के अंदर उन्होंने एक बड़ी तारीखी बात कही, कहा कि मैं यूरोप गया, वहाँ मुझे मुसलमान कोई नज़र नहीं आया लेकिन इस्लाम नज़र आया, और यहाँ मिस्र में मुझे ये हज़ारों मुसलमान नज़र आ रहे हैं, इस्लाम नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि कुरानी वो तालीमात थी, उसके ऊपर वहाँ मुझे अमल नज़र आया। उस अमल की वजह से वो आज एटिकेट्स और सलीकामंद कौमें कहलाईं, और वो तरक्की के बामी उरूज पर पहुंची। अखलाकियात का हुसन उनको हासिल है, ज़ाहिरी तरक्कियाँ उनको हासिल है, क्योंकि कुरान का कमाल यही है। क्योंकि कुरान तो खुद साइंस की खबर दे रहा है। कुरान अल्लाह ने जहाँ पे सूरत नहल में जहाँ सवारियों का जिक्र किया कि घोड़े हैं, खच्चर हैं, सब का आगे का यखलुकु मा ला तालमून, कि अल्लाह आइंदा ज़माने में ऐसी सवारियाँ पैदा करेंगे जिनको तुम अभी नहीं जानते हो। वो कौन सी सवारी है? वो कार मोटर है, वो मोटरसाइकिल है, वो हवाई जहाज़ है, वो आप दोज़र कश्तियाँ हैं। तो अल्लाह ने कुरान में 1400 साल पहले बता दिया यखलुकु मा ला तालमून, आइंदा ज़माने में मैं ऐसी सवारियाँ पैदा करूँगा जिनको तुम अभी नहीं जानते। क्योंकि अगर अल्लाह उस वक्त हवाई जहाज़ का जिक्र करते तो उस वक्त अरब के मुआशरा समझ ही नहीं सकता हवाई जहाज़ होता क्या, कार होती क्या, ये पहिए की इजाज़त ने दुनिया को कहाँ पहुँचा देना उनको समझ ना आता। लिहाजा अल्लाह ने उसको किनारे में रखा कि यखलुकु मा ला, अभी तो तुम्हारे पास घोड़े हैं, खच्चर हैं, गधे हैं, सवारियाँ करते हो, ज़ीनत बनाते हो, लेकिन आइंदा ज़माने में अल्लाह तो गोया कि देखो जो साइंस और टेक्नोलॉजी मगरिब में पकड़ के तरक्की की है, इस साइंस और टेक्नोलॉजी का मोजिद और बानी तो मुसलमान है। सही, लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि यूटिलाइज आज क्यों नहीं हो पाया, जबकि कितने 100 साल तक हम मेहनत तरक्की करते रहे। उसकी वजह वही वाली बात आती, अदम इत्तिहाद, अदम बर्दाश्त और अदम एजाज़। नतीजा है कि आज हमें वो साइंसदान, जिन साइंसदानों ने इसको ईजाद किया, अब अलजबरा मैथमेटिक्स जिससे आज हवाई जहाज उड़ता है, जाबिर बिन हयान उसका मुजीर है, लेकिन हमारे बच्चों को पता ही नहीं। सही, वो अली सीना वो जो है वो मेडिसन का मुजीद है। लोगों को क्या मतलब, इसलिए हम अपने हीरो को हीरो नहीं समझते ना, हैं? अगर हमारे लोगों को कह दिया जाए कि इमाम आजम ने फरमाया, यानी इमाम अबू हनीफा, और कहा इमाम आजम तो पैगंबर ने साढ़े रसूलुल्लाह इमाम आजम ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह इमाम आजम ने, ये अबू हनीफा इमाम आजम क्यों आ गया? यानी अकल के नाखून ले, रसूलुल्लाह का कोई मुकाबला है? देखें उनके साथ तकाबुल कौन कर रहा है। तो फिर तो आपको ये हम कहें कि आप रसूलुल्लाह को इमाम आजम क्यों, अल्लाह को इमाम आजम बोले आप,
پھر تو اللہ امام اعظم ہوا. تو بات کہاں چلی جائے گی؟ یہ قوم کی خرابی ہے. اپنے مسلک کو تحفظ دینے کے لیے فوراً گرائیں گے ہم، فوراً گرائیں گے. جہاں پہ کہیں گے یار یہ ہیرو ہے، یار یہ ہیرو ہے، وہ ہمارے ہیرو تو رسول اللہ ہے. بھائی آپ رسول اللہ کو جابر بن حیان کے مقابلے میں کیا بول رہے ہیں؟ آپ سوچیں، رسول اللہ کا کوئی مقابلہ ہے؟ رسول اللہ کی جو قدموں کی خاک بھی جابر حیان نہیں ہے، لیکن اس کا غلام ہے، ان غلامان محمد کی ایجاد ہے. ہم تو صرف اس کو ہیرو کہہ کے کسی دوسرے کے ہیرو ہونے کا انکار کب کر رہے ہیں؟ رسول اللہ سے بڑا تو ہیرو کو دنیا میں آئے گا ہی نہیں، ان سے بڑا کو اسوہ حسنہ لے کے آنے والا ہی نہیں. یہ قوم کی عدم برداشت کا نتیجہ ہے. ہم فوراً جو ہے اس کو رسول اللہ کی طرف موڑ دیں گے. حالانکہ رسول اللہ کی طرف موڑنے کی بات ہی نہیں، بات تو ہماری اس شخصیت کے بارے میں ہو رہی ہے. تو میں نے وہی بتایا کہ عدم اعزاز، ہم اپنے جو سائنسداں ہیرو تھے ان کو نہ یاد رکھتے ہیں نہ ان کا اعزاز کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ پھر ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنتیں ہیں کہ اللہ پھر ان قوموں کو پست کرتے ہیں. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو بلندیوں پہ فائز کر دیتے ہیں، اور قرآن ہی کی وجہ سے اللہ قوموں کو پست کر دیتے ہیں. اللہ قرآن مطلب کیا ہے؟ جنہوں نے قرآن کو فالو کیا وہ بلند ہو گئے. اور آپ جانتے ہیں امریکہ کے اندر جب امریکہ کا کانسٹیٹیوشن بننے لگا تو وہ کون سا صدر تھا؟ نکسن تھا. یہ کون تھا جس نے 5 سال تک قرآن کا مطالعہ کیا؟ وہ پچھلے دنوں عجائب گھر میں قرآن دکھایا بھی کہ یہ وہ قرآن تھا. غالب نکسن تھا، اس کے مطالعے کے اندر یہ قرآن تھا. وہ دکھایا انہوں نے کہ یہ 5 سال مطالعہ کرنے کے بعد امریکہ کا کانسٹیٹیوشن بن رہا ہے اس قرآن سے اخذ کر کے. تو پھر اس سے ترقی کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ وعدہ ہے جو قرآن سے لے گا اس کو بلندیاں تو دیں گے، بھلے دنیا کی ہوں. اور آخرت کی بلندیوں کا میرا ایمان پر ہے. اگر ایمان بھی ان کو نصیب ہو گیا آخرت بھی بلندی بھی پائیں گے. لیکن مسلمان جو ہے آخرت کی امید پہ دنیا کو اپنی وہ جو گلا دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نہ پھر دنیا ہاتھ آتی نہ آخرت کا تو خدا ہی جانے. اس لیے ضروری ہے کہ اصل میں بات وہی ہے کہ واقعی وہی اخلاق کردار قوتیں موجود ہیں. لیکن میں نے بتایا کہ عدم برداشت، عدم اعزاز اور عدم اختلاف، عدم اتفاق کی وجہ سے ہم اس کو یوٹیلائز کر کے اس کا صحیح بینیفٹ حاصل نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. یعنی یہ بات تو ثابت ہوگی کہ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے. اور اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ یعنی 1400 سال ہو گئے، آج بھی قرآن جو ہے وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے. لیکن یہ ہماری کوتاہی ہے، یا دوسرے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب مذہب پرانا ہے. ہم نے جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اب ہم مجاور پیدا کر رہے ہیں، موجد نہیں پیدا کر رہے ہیں. حالانکہ یہ سارے موجد ہماری تاریخ میں بے شمار ہیں، جن کی وجہ سے آخر 1000 سال میں کیا کچھ نہیں ہوا. تو